दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चुनाव प्रणाली की प्रशासनिक मशीनरी में सबसे निचले स्तर पर कौन काम करता है? वो होता है बीएलओ, यानी बूथ लेवल ऑफिसर। और इसी बीएलओ को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है एसआईआर की, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम। अब सवाल है, ये एसआईआर क्या होता है? तो आइए समझते हैं। निर्वाचन आयोग समय समय पर एक विशेष अभियान चलाता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि मतदाता सूची पूरी तरह से सही और अपडेटेड हो। इसी अभियान को एसआईआर या विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बीएलओ हर मतदाता के घर जाकर निर्वाचन आयोग का गणना प्रपत्र देता है, जिसकी 2 प्रतियां होती हैं। मतदाता को इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर अपनी हाल की फोटो के साथ बीएलओ को वापस जमा करनी होती है। इस फॉर्म में पहले से ही कुछ जानकारी होती है, जैसे आपका नाम, एपिक नंबर, पता, भाग संख्या, क्रम संख्या, फोटो और एक क्यूआर कोड। इसके साथ ही एक खाली स्थान होता है जहां आपको अपना नया फोटो चिपकाना होता है। अब बात करें उन जानकारियों की जो आपको देनी होती हैं। इस समय आपसे जन्म तिथि, आधार संख्या जो वैकल्पिक है, यदि आप देना चाहें दें, माता पिता अभिभावक का नाम और उनका एपिक नंबर अगर उपलब्ध हो, और अगर आप पर लागू हो तो पति या पत्नी का नाम और उसका एपिक नंबर। इसके बाद 2 कॉलम होते हैं जिनमें पिछली एसआईआर की जानकारी और वर्तमान एसआईआर की जानकारी दी जाती है। इसमें जो विवरण दिए जाते हैं उनमें नाम, एपिक संख्या, संबंधी का नाम, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम, संख्या आदि चीजें होती हैं। अब जब बीएलओ या निर्वाचन अधिकारी दोनों जानकारियों का मिलान करते हैं और अगर किसी तरह का अंतर मिलता है या फिर जो पुराना डेटाबेस से मेल नहीं खाता, तो उस स्थिति में मतदाता को नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस मिलने के बाद मतदाता को अपनी पहचान और नागरिकता साबित करने के लिए कुछ प्रमाण पत्रों को देने के लिए कहा जाता है। इन मान्य प्रमाण पत्रों की एक सूची है जिसमें से कुछ हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले के सरकारी अभिलेख या पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट भी इसमें शामिल है, 10वीं की मार्कशीट भी इसमें आती है, वन अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और भूमि आवंटन प्रमाण पत्र आदि आदि चीजें इसमें शामिल हैं। या फिर इसमें आधार कार्ड भी मान्य हो सकता है यदि चुनाव आयोग इसे मान्यता देता है। अगर आप ये प्रमाण पत्र समय पर जमा करते हैं तो आपका एसआईआर ऑटोमेटिक तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल तो एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे बैंकों में केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की होती है। इसमें बैंक अपने ग्राहकों की नवीनतम जानकारी, पता और उनकी जीवित होने की पुष्टि करता है। इसी तरह निर्वाचन आयोग एसआईआर के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर मतदाता वास्तविक हो और मतदान का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को मिले जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। इसलिए दोस्तों, जब आपका बीएलओ आपके घर आए तो सही जानकारी और दस्तावेज अवश्य दें। यह एक औपचारिकता नहीं बल्कि आपके मतदान के अधिकार की सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रिया है। याद रखिए, सही मतदाता सूची सशक्त लोकतंत्र की बुनियाद है।